तो पैन कार्ड बनवाना है, लेकिन ये ओटीपी या बायोमेट्रिक का झंझट परेशान कर रहा है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम यूटीआई पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा A to Z प्रोसेस समझने वाले हैं। अक्सर होता है ना, कि आधार ओटीपी आता ही नहीं या फिर बायोमेट्रिक काम नहीं करता। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, पर चिंता मत कीजिए, इसी का तो हल लेकर आए हैं हम, एक बहुत ही आसान तरीका। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। ये प्रोसेस इतना सीधा है कि कोई भी इसे आराम से कर सकता है। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अप्लाई करने की तैयारी कैसे करनी है, फिर डिजिटल फॉर्म कैसे भरना है, पेमेंट और कंफर्मेशन, उसके बाद प्रिंटिंग, साइनिंग और स्कैनिंग, और आखिर में वो फाइनल अपलोड। सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। कोई भी फॉर्म भरने से पहले अगर थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए माँ, तो पूरा प्रोसेस मक्खन की तरह स्मूथ हो जाता है। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? बहुत सिंपल है। अपना आधार कार्ड, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और एक साफ सुथरा सिग्नेचर या अंगूठे का निशान। बस ये 3 चीजें अपने पास रख लीजिए और आप तैयार हैं। ओके, तो सबसे पहला काम यूटीआई पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको अप्लाई न्यू पैन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाइए और वहां से एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, यानी कि डिजिटल फॉर्म भरना। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से एक एक डिटेल भरनी है, क्योंकि जानते हैं एक छोटी सी भी गलती और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। फॉर्म में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मोड चुनना होगा। 2 ऑप्शन दिखेंगे, फिजिकल और डिजिटल। डिजिटल मोड में ओटीपी या बायोमेट्रिक चाहिए होता है, जो हम अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर फिजिकल मोड सेलेक्ट करेंगे, जहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके जमा करेंगे। अगला सवाल आएगा, आपको पैन कार्ड कैसा चाहिए? सिर्फ ई पैन या फिर फिजिकल कार्ड और ई पैन दोनों? देखिए, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि हमेशा बोथ वाला ऑप्शन चुनें। इससे क्या होगा, आपको प्लास्टिक वाला कार्ड डाक से घर पर तो मिलेगा ही, साथ ही एक डिजिटल कॉपी भी तुरंत ईमेल पर आ जाएगी। बहुत काम की चीज है। अब बारी है पर्सनल डिटेल्स की। एक छोटा सा टिप है, अपना आधार कार्ड निकालकर अपने सामने रख लीजिए। आपका नाम, जन्म की तारीख, सब कुछ एकदम वैसा ही भरिए जैसा आधार पर लिखा है, स्पेलिंग भी। इससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात, जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, जब एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाए तो हमेशा रेजिडेंट ही सिलेक्ट करना है। भूल कर भी ऑफिस मत चुनिएगा, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स भरने के बाद अब हम प्रोसेस के अगले पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जो है पेमेंट और फॉर्म को फाइनल कंफर्म करना। तो बस कुछ आखिरी चीज़ें हैं, आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। इन तीनों के प्रूफ के लिए आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट प्रोसेस पूरा कीजिए, फिर अपना कॉन्टैक्ट, ईमेल और पिता का नाम भरिए। इनकम सोर्स में नो इनकम चुनना है और आखिर में प्लेस में अपने शहर का नाम लिखकर आगे बढ़ जाइए। और सबमिट। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म जमा हो चुका है। आपको एक कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी, उसे सेव कर लीजिए। लेकिन अभी जो सबसे ज़रूरी काम है, वो है एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना। तो ऑनलाइन काम फिलहाल के लिए हो गया, अब हमें कुछ काम ऑफलाइन करना है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके तैयार करना। ये वाला स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो पीडीएफ आपने डाउनलोड की है, उसके दोनों पेजों का प्रिंट निकालिए, फिर अपनी फोटो सही जगह पे चिपकाइए। अब सिग्नेचर करने हैं 2 जगह, दोनों फोटो के नीचे, और ध्यान रहे साइन ऐसे करना है कि आधा साइन फोटो पर आए और आधा फॉर्म पर। पेज 2 पर दिए गए बॉक्स में भी साइन करना है। जब ये सब हो जाए तो फॉर्म के दोनों पेज और अपना आधार कार्ड, इन सब को स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है। याद रखिए, एक ही पीडीएफ फाइल। ओके, तो हमारी पीडीएफ फाइल तैयार है। अब वापस चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। इस प्रोसेस के फाइनल और सबसे कह सकते हैं टेक्निकल स्टेप को पूरा करने के लिए यूटीआई पोर्टल पर वापस लॉगिन करके अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ढूंढिए। आपको वहां आपका एप्लीकेशन दिखेगा, बस उसके सामने दिए गए क्रॉप एंड अपलोड ऑप्शन को चुन लेना है। अब ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले जो एक पीडीएफ फाइल आपने बनाई थी, उसे अपलोड कीजिए। सिस्टम आपको वो पीडीएफ दिखाएगा।
अब आपको बस पेज 1 में से अपनी फोटो को क्रॉप करना है और पेज 2 में से अपने सिग्नेचर को। फिर इन दोनों क्रॉप्ड इमेज को खींचकर सही बॉक्स में डाल दीजिए और बस अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पर क्लिक कर दीजिए। और बस हो गया। जैसे ही आपको स्क्रीन पर सक्सेस का मैसेज दिखे, समझ लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स सफलतापूर्वक अपलोड हो गए हैं और इसके साथ ही आपका काम पूरी तरह से खत्म हो गया है। बहुत बढ़िया। तो अब आगे क्या होगा? अब बस इंतजार करना है। करीब 24 से 36 घंटों के अंदर आपका ई-पैन कार्ड आपकी ईमेल पर आ जाएगा और 10 से 15 दिन में जो फिजिकल प्लास्टिक कार्ड है वो भी पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएगा। तो अब जब आपने ये पूरा प्रोसेस सीख लिया है तो जरा सोचिए, आप इस जानकारी से अपने आसपास और कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना?